नीतीश कुमार जी, हम नहीं चाहते कि आप ताली बजाइए। जिन सवालों को हमने उठाया है, आप सच्चे में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार आप 20 साल से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, इन सवालों का समाधान दीजिए। तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दीजिए कि 17 महीने की सरकार बनी तो बीपीएससी से एक शिक्षक बहाली नियमावली बना और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से 70 दिन में 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झोला एक कॉन्फिडेंस है हमारा, और रोज अब तो हमें लगता है कि रोज बरोज जातिवादी व्यवस्था से, मनुवादी व्यवस्था से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, पूंजीवादी व्यवस्था से और इस भ्रष्ट व्यवस्था से हम रोज टकराते हैं, इसलिए हम अपना कफन साथ लेके चलते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कई विधायक जो हैं इस बीच में सदन के अंदर कई मुद्दों को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन एक विधायक की इस सदन में चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। इन्हें लाल झोला वाले विधायक भी कहा जाता है और आरजेडी से विधायक सतीश दास जी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि आपकी चर्चा इस बार खूब हो रही है सदन के दौरान, क्योंकि आप जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं या जिन मुद्दों को उठा रहे हैं सदन के अंदर, तो वो उसको लेकर के आपको लेकर के चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो दर्श न्यूज़ के सारे दर्शकों को और इनके सारे रिपोर्टर्स को धन्यवाद कि हम जैसे साधारण लोगों को भी न्यूज़ आप सब लोग कवर करते हैं। और हम जनप्रतिनिधि इसलिए बने कि जनता का जो सवाल हो, जो जनता नहीं बोल पा रही, सड़क पे बोल रही है, उसको हम सदन तक पहुंचा सकें। वो सवाल जो ममता दीदी चिल्ला रही सड़क पे, उस सवाल को सदन तक नहीं आ रहा, उनके हम आवाज़ बन सकें। वो सिपाही बहनें, वो सिपाही भाई जो अपनी पीड़ा किसी को नहीं बता पा रहे हैं, हम पीड़ा सरकार के सामने बता पाएँ। वो जीविका दीदी जो अपनी पीड़ा को नहीं बता पा रही हैं, उन सवाल को यहाँ तक ले पाए। वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के कर्ज से दबा हुआ छात्र नौजवान जिसका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है क्योंकि उस पर FIR हो गया है, वो नौकरी ढूंढने में व्यस्त है और पुलिस उसको ढूंढने में व्यस्त है, उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के इशू को हम सदन में लेकर के आए। तो इसीलिए हम सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान यही अधिकार देता है कि तमाम लोगों का संविधान में अधिकार सुरक्षित है। इसी वजह से हमने VTMC एक्ट का भी मुद्दा उठाया कि भाई किस तरीके से भारत में संविधान लागू हो गया है, लेकिन एक जो भारत की पहचान है, बुद्धमय भारत। आज ये जो देखिए, ये जो पीपल का जो वृक्ष यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रतीक है गौतम बुद्ध महाबोधि मंदिर से। ये जो है पेड़ है, वहाँ पर जाके देखिएगा, वहीं का सैंपल ट्री है, उसी का ब्रांच यहाँ पर लगाया गया है। तो हम उनके प्रतीक को इस्तेमाल करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनका अशोक चक्र हम इस्तेमाल करते हैं अपने तिरंगे झंडे पे। हम 4 सिंह वाला जो उनका प्रतीक है, जो स्तूप पर होता था, उस सिंह को हम अपने भारत का सिंबल बनाते हैं। लेकिन हम उनके बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को उनको राइट्स नहीं देना चाहते हैं, उनके मौलिक अधिकार से वंचित करते हैं। कि जब आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने और उसको प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो भाई, जब बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग जब बुद्ध धर्म को मानते हैं तो उनका सबसे पवित्र स्थान, जहाँ पर गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ, जहाँ गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए, वो बोध गया का बौद्ध महाविहार है, महाबोधि मंदिर। वो उनके हाथ में क्यों नहीं दिया जाए? उनका प्रबंधन उनके हाथ में क्यों नहीं दिया जाए? तो एक भेदभावपूर्ण VTMC एक्ट बना करके और उसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा सो ये इस तरीके का पदेन अध्यक्ष होंगे, इस तरीके की कमेटी बना करके उसको संचालित करवा रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ महाबोधि मंदिर के लिए लागू होता है? इसलिए हमने कहा था सदन में, क्या महोदय सिर्फ ये महाबोधि मंदिर के लिए लागू होता है? यदि ये सिर्फ महाबोधि मंदिर के लिए लागू होता है, यदि ये आर्टिकल 14 कहता है कि एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, तो यदि बौद्ध धर्म में व्यवस्था महोदय, तो अयोध्या के राम मंदिर में भी बौद्धों को, इस्लाम धर्म के मानने वाले को, जैन को, सिख को, सब लोग को मेंबर बनाइए। तो बाकी धर्मों में ये बात नहीं, तो बौद्ध धर्म के साथ ये भेदभाव अच्छी बात नहीं महोदय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आपके भाषण के दौरान ताली बजाते नजर आए, आपकी सराहना भी करते नजर आए, कई लोगों ने कहा। तो ये तो भाई नीतीश कुमार जी, हम नहीं चाहते कि आप ताली बजाइए। जिन सवालों को हमने उठाया है, आप सच्चे में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार आप 20 साल से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं,
इन सवालों का समाधान दीजिए। जी। इन सवालों जो बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करके बौद्धों का बौद्ध महाविहार बौद्धों को हाथ में सौंपिए। ये सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में आपकी प्रशंसा होगी। आपने बुद्ध स्मृति पार्क बनाया, आपने बुद्धों को संरक्षित किया, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया, इसके लिए आप याद किए जाइए। लेकिन बीटीएमसी एक्ट अगर ख़त्म नहीं कीजिएगा तो इसीलिए लोग जाने जाएंगे कि नीतीश कुमार जी 20 साल से जो भगवा कलर का कपड़ा जो धारण कर रखे हैं उससे बाहर नहीं निकल पाए। शिक्षा के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? आए दिन शिक्षक परेशान रहते हैं और ऐसे में अभी उनकी ये भी परेशानी है कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रही है। ये भी परेशानी से वो गुजर रहे हैं कि उनका वेतन नहीं आया, 4 महीने से वेतन फंसा हुआ है। तो किस तरीके से देखिए, शिक्षा का बजट, सबसे पहले तो बता दें कि बिहार में जो बजट पेश हुआ उसमें सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा विभाग को दिया गया। 19.24% हमने शिक्षा पे अपना बजट खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने सवाल क्या था कि जब शिक्षक असंतुष्ट रहेंगे, जब शिक्षक ही मानसिक तनाव में रहेंगे तो कैसा शिक्षा देंगे? तो आपने अभी तक ट्रांसफ़र जो नीति आपकी है उसको आपने स्पष्ट नहीं किया है। आपने 5-5, 6-6 चॉइस भरवा करके आपने उनसे आवेदन लिया, अभी तक उसका निराकरण आप नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई कम से कम महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए तो संवेदना के आधार पे काम कीजिए। ये काम तो आपको करना चाहिए। यदि चाहते हैं कि भाई निर्बाध रूप से आपका शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ता रहे तो इसके लिए शिक्षक भी टेंशन फ्री होना चाहिए। एक स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इसलिए एक ऐसा वातावरण, एक फ्रेंडली वातावरण शिक्षकों को मिले, छात्रों को मिले, जिससे एक स्वस्थ ब्रेन का विकास हो बिहार में। और कितना और समय चाहिए बिहार के शिक्षा व्यवस्था को टॉप पे ले जाने के लिए? ये तो तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दीजिए कि 17 महीने की सरकार बनी तो बीपीएससी से एक शिक्षक बहाली नियमावली बना और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से 70 दिन में 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति ट्रांसपेरेंट तरीके से करने का काम हुआ। और पहली बार गांधी मैदान में बुला करके और नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। नीतीश कुमार ने भी 2 दिन पहले नियुक्ति पत्र बांटा है। अब तो एक बिहार जो तेजस्वी यादव जी ने जो सिलसिला शुरू किए हैं उसको तो हर एक लोग को कॉपी करना ही पड़ेगा। उनके पास विजन है कहाँ? वो तो कॉपी एंड पेस्ट वाले लोग हैं, तो कॉपी करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल है सतीश जी, क्योंकि आप काफ़ी फेमस है जिस चीज़ की हमने इस चर्चा की शुरुआत में भी की, लाल झोला वाले विधायक। आखिर ये लाल झोला क्यों रखते हैं, ये बताइए। देखिए, हमारी पाठशाला की निशानी है। हम कॉलेज के दिनों में जब हम पहले बार कॉलेज जा रहे थे, हमारा पूरा परिवार कम्युनिस्ट परिवार रहा, सीपीएम से जुड़ा रहा। और मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी ने एक झोला दिया था कि खाली जाते हो तो अच्छा नहीं लगता है, ये झोला रखो। और तब से एक झोला मेरा पैशन बन गया। और झोला एक कॉन्फिडेंस है हमारा। और रोज़ रोज़ अब तो हमें लगता है कि रोज़ ब रोज़ जातिवादी व्यवस्था से, मनुवादी व्यवस्था से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, पूंजीवादी व्यवस्था से और इस भ्रष्ट व्यवस्था से हम रोज़ टकराते हैं। इसलिए हम अपना कफन साथ लेके चलते हैं। साथ में चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सतीश दास आरजेडी के विधायक क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम मुद्दों को लेकर के आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।